नमस्कार साथियों। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कोई भी पक्षकार विवाद कर रहा है, दबंग है, बाहुबली है, आप उसको नहीं रोक सकते, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक कोर्ट प्रक्रिया बताने वाला हूं, जो आप बिना कोर्ट कचहरी के आप स्वयं कर सकते हैं साथियों। विस्तार से बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। और जिन लोगों ने देखिए ई बुक लिया है, ठीक है, हमारा कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लिया है, आप भी चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, ठीक है ना, ये सभी। तो उनको भी आपको मिल जाएगा। स्टे के लिए एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री केवाला रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, वसीयत प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ज़मीन विवाद धारा 145 सीआरपीसी प्रार्थना पत्र भी मिल जाएगा, जो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आ जाते टॉपिक पर। देखिए साथियों, ध्यान रखना, ये जो वाला मैटर है ये तब का मैटर है जब मान लीजिए आपकी ये ज़मीन है, आपका कब्जा है, और कोई भी एक्स पार्टी मान लीजिए आके आपको यहाँ परेशान कर रही है, विवाद कर रही है, आपको खदेड़ दिया है, ठीक है। मान लीजिए 10 दिन पहले आप यहाँ पे रहते थे बाकायदा, और किसी ने यहाँ से आपको हटा के, ठीक है ना, इधर कर दिया है, और आप दोनों लोगों में अभी विवाद हो रहा है, शांति भंग हो सकती है, मान लीजिए कोई भी खून खराबा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री होगी धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अभी वर्तमान में धारा 164 बीएनएसएस कर दिया गया है, ठीक है। अब कार्रवाई कैसे करनी है, देखिए साथियों, अगर अब देखिए न्यायपालिका है भाई, वहाँ पे तो कोर्ट आपको केस करना पड़ेगा, केस चलेगा, नोटिस जाएगा, ठीक है, एविडेंस वगैरह होगा, तब कुछ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों पार्टियां ए और बी जिसको ज़मीन को लेके लड़ी, मारकाट हो गई, तो दिक्कत होगी। तो किसी को एंट्री लेनी पड़ेगी ना, तो वहाँ पे एंट्री होती धारा 145 के में, जो भी मान लीजिए मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ के, वो एंट्री लेंगे। अब वो करेंगे क्या, देखिए, उनका काम है कि अगर उनको सूचना मिलती है, अब सूचना पुलिस द्वारा मिल सकती है, आप चाहें तो इस प्रकार से आवेदन लिख के भी दे सकते हैं, ठीक है। सीआरपीसी 145 यानी कि वर्तमान धारा 164 का, ये देखिए लास्ट में 39 नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये ई बुक ले सकते हैं, इसमें सारी कानून की जानकारी ये मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये आप लिख के उन्हें दे सकते हैं कि महोदय ये विवाद है भाई, इसकी आप जो है मैटर संज्ञान में लें, तो संज्ञान में लेंगे। प्रोसेस जो उसका बड़ा प्रोसेस है वो आपको जो है उसके अनुसार जो है ये कार्रवाई होगी। अब प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, देखिए, मान लीजिए ए और बी पक्षकार एक ज़मीन को लेकर लड़ रहे हैं, ठीक है। पुलिस की इत्तला पर या एसडीएम की जानकारी लेखपाल वगैरह द्वारा होती है, या मान लीजिए आप आवेदन देते हैं कि महोदय ये कार्रवाई करो, ठीक है ना। तो वो करेंगे क्या, दोनों लोगों को नोटिस भेजेंगे, दोनों लोगों को बुलाएंगे, दोनों लोगों के साक्ष्य वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि पहले से कौन काबिज है, ठीक है। वो टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे, वो ये देखेंगे विवाद जब हुआ है 2 महीने पूर्व कौन किसका कब्जा था, उसके आधार पर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैटर सिविल वगैरह में चल रहा है तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आवश्यकता है कि भाई आप जो है कोई मारकाट ना हो जाए, रोकने के लिए। अब मान लीजिए उन्होंने पता लगाया, ठीक है ना, कि यहाँ पे ए बंदा विवाद कर रहा है, लगभग 20 तो जो है 5 सालों से रह रहा है यहाँ पे, निरंतर रह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं मैं भी इसमें सह खातेदारक हूँ, तो वो ए को रोकेंगे, भाई आप उस पर करिए, ठीक है। बी का कब्जा था तो बी को पोजीशन दिलिए, बाकी आप कोर्ट से जब तक डिसीजन में है भाई डिसीजन ले आइए, फिर उसके बाद लीजिए जाके। अब होगा ये कि अगर मान लीजिए एसडीएम महोदय, ये एसडीएम जो भी हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कब्जा ए का था कि बी का था क्या नहीं, नहीं पता लगा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, असमर्थ हैं, डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ए यहाँ पे आए ना बी यहाँ पे आए, क्योंकि भाई वो नहीं ये डिसीजन ले पा रहे हैं, तो कुर्की कर दीजिए। तो कुर्की करने के बाद जब न्यायालय का आदेश आ जाएगा तो कुर्की जो भी है वो, मतलब जो प्रॉपर्टी उन्होंने जब्त कर रखी है वो फ्री कर देंगे भाई। जिसके पक्ष में आदेश आएगा उसको वो जो है वो हैंड ओवर कर देंगे भाई, ठीक है। और कुर्की के समय जो भी इसकी फसलें, किराया जो भी होगा उसके लिए एक रिसीवर नियुक्त करेंगे, और वो इसका पूरा पैसा रखेगा और कोर्ट में बकायदा जमा होगा, पूरा इसका विवरण होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका मैटर कैसा, उसके अनुसार कार्रवाई सटीक कौन सी रहेगी वो जरूरी है। क्योंकि कई बार धारा 24 से भी कब्जा हटता है, धारा 134 से भी कब्जा हटता है, धारा 116 117 से भी कोर्ट के मैटर खत्म होते हैं, ठीक है ना, धारा 145 से भी मैटर खत्म होते हैं। और साथियों देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 6 भी इस प्रकार की हैं।
तो कानून कहीं है साथियों, लेकिन एक अच्छे वकील को या अच्छी राय आपसे मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई कब्जा विवाद है तो एक अच्छे वकील की राय लें। ठीक है, आप चाहे तो मुझसे भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मान लीजिए जो भी आपके नियरेस्ट वकील हैं उनसे ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसके अनुसार किस सेक्शन में जाएँ हम, ठीक है ना? उसमें आप जाइए, ठीक है? इसका तो मैंने बता दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका खेत है, ये दूसरे का खेत है, पड़ोसी से शिकायत विवाद कर रहा है, तो मैं कहूँगा आप सेक्शन 24 में जाइए। अगर मान लीजिए कोई बहुत दिनों से काबिज है, तो आप 134 में जाइए। अगर मान लीजिए भाई वगैरह बँटवारा नहीं दे रहा, ज़्यादा कब्ज़ा किए, ऐसा कोई विवाद है, तो 116 में जाइए, 117 में जाइए। ठीक है? मिन जुमला नंबर है, तो 30 सब सेक्शन 2 में जाइए। तो देखिए इस प्रकार से कई सेक्शन होते हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ये बताना है कि भाई अगर मान लीजिए आपकी उस पर जबरन कब्जा हो रहा है, देखिए कई लोगों का मेरा बाद में नंबर मिलता है कि सर जी कब्जा हो गया, मैंने कितना, 1 साल हो गया। तो अब क्या हो सकता है, अब तो दूसरा सेक्शन लगे ना, दूसरे सेक्शन में कार्रवाई होगी ना, ठीक है ना? तो समय पे आप कार्रवाई करें, ठीक है? और ये सुनिश्चित करें साथियों कि हम किस सेक्शन में जाएँ और रणनीति हमारी क्या रहेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही लड़ रहे हैं, फालतू में लड़ रहे हैं, नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना? आप देखिए कि हमारी लड़ाई क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे फ़ेवर में है कि नहीं, कानून कौन-सा हमारे फ़ेवर में है और किस सेक्शन में हमें आना चाहिए और किस न्यायालय में आपको जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद ही आप डिसीज़न लें साथियों, ठीक है? बाकी मेरा मानना यही है, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पे जमकर विवाद हो रहा है, आप दूसरे पार्टी को नहीं रोक पा रहे, गोली वगैरह चल सकती है, आपका कब्ज़ा था, तो सीधा आप जो है ये वाली मदद लीजिए भाई, फ़ायदा देगा इसमें, ठीक है ना? हमारे अनुसार, ठीक है? फिर भी आप अपने वकील से या किसी अन्य से भी राय ले सकते हैं साथियों, ठीक है? और आपको कोड ड्राफ्टिंग लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? ये व्हाट्सएप है, निर्धारित शुल्क जमा करके आप ये पीडीएफ में ले जाएँगे, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। कोर्ट कैसे करें, वाद पत्र के नियम, न्यायालय चयन, वाद तथ्य, मूल्यांकन, अदालतें, धनाधिकारिता, ठीक है? कौन सा विवाद किसमें चलाएगा, सेल डीड कैंसिलेशन, सेल एग्रीमेंट, झूठी एफआईआर, वसीयत प्रोविट, मकान बँटवारा, ठीक है? भरण-पोषण मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, कई चीज़ें इसमें हैं।